नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे सेल्स वाउचर के बारे में। अकाउंटिंग मोड में अकाउंटिंग वाउचर में सेल्स वाउचर क्या है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग मोड हो या इन्वेंट्री मोड हो, सेल्स वाउचर होता है। वर्क इसका क्या है कि सेल्स वाउचर टैली में मौजूद वाउचरों में से एक वाउचर है। यानी टैली में जितने भी वाउचर अवेलेबल हैं उनमें से सेल्स वाउचर एक वाउचर है जिसे हम व्यापार की वस्तु को बैंक या नकद या उधार बेचने पर प्रयोग करते हैं। सेल्स का तो हिंदी ही होता है बेचना, यानी कि वैसा लेन देन जहां पर हमने व्यापार की वस्तु, नीचे लिखा हुआ नोट में कि व्यापार की वस्तु का मतलब या तात्पर्य ये हुआ कि जिस वस्तु का व्यापार है वो वस्तु। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेल्स वाउचर का प्रयोग हम व्यापार की वस्तु मतलब जिस वस्तु का बिजनेस है उस वस्तु को कैश के द्वारा यानी नगद बेचा मैंने और बदले में नगद ले लिया, या फिर सामान मैंने बेचा, वस्तु मैंने बेचा और बैंक से पेमेंट ले लिया, या फिर हमने किसी को उधार बेचा। तो ये सेल्स वाला जो लेन देन हुआ है रेगुलर आइटम का, उसे हम लोग सेल्स वाउचर के द्वारा टैली सॉफ्टवेयर में इंटर करते हैं। यहाँ पर सेल्स वाउचर का प्रयोग कब करेंगे तो व्यापार का वैसा लेन देन जहां पर हमने व्यापार के वस्तु को बेचा हो, सेल्स किया हो और बदले में कैश यानी नगद या बैंक के माध्यम से या दोनों के द्वारा आधा आधा थोड़ा बहुत करके पैसा सेम टाइम में रिसीव किया हो एट द टाइम ऑफ सेल्स, बेचते वक्त ही, तो उस लेन देन को सेल्स वाउचर के द्वारा मेंटेन करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, रेगुलर आइटम यानी जिस आइटम का बिजनेस है उसी आइटम को, उसी सामान को बेचिएगा तब, या व्यापार का वैसा लेन देन जहां पर हमने व्यापार के वस्तु को किसी से उधार बेच दिया हो, ऑन क्रेडिट बेच दिया हो, यानी कि हमने बेचा है अभी पैसे हमें नहीं मिले हैं, तो उस लेन देन को हम सेल्स वाउचर के द्वारा टैली में पास करेंगे। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात बताई जा रही है। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सेल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। वीडियो में भी कि लंबा हो जाए, लेकिन ये काम की चीज है क्योंकि मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताता हूँ। अगर हम व्यापार की वस्तु, जिस वस्तु का व्यापार है उस वस्तु को नगद बेचते हो या बेचे हो, उधार बेचे हो या बैंक के माध्यम से किसी से बेचे हो, और उस लेन देन को सेल्स वाउचर के द्वारा टैली में इंटर करते हैं। फिर से एक बार, व्यापार की वस्तु यानी जिस वस्तु का व्यापार है उस वस्तु को किसी भी व्यक्ति से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से हमने सेल्स किया हो, बेचा हो और बदले में हमें कैश मिल गया हो, या फिर बदले में हमें बैंक से पैसे मिल गए हो, या फिर बदले में हमें पैसे नहीं मिले हो, उधार रह गया हो, या फिर अगर सपोज करो कि 1 लाख का हमने सामान बेचा, व्यक्ति ने 40,000 हमें कैश दे दिया, 20,000 ऑनलाइन डाल दिया और बोला कि बाकी पैसे ड्यूज रह जाएंगे। दूसरा है कि यदि हम व्यापार से बाहर की वस्तु, जिस वस्तु का व्यापार है उसे छोड़कर कोई दूसरी वस्तु नगद या बैंक के माध्यम से बेचते हैं, यानी कि व्यापार जिस वस्तु का है उस वस्तु को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु हमने बेचा है, सेल्स किया है और बदले में हमें कैश या बैंक के माध्यम से पैसे मिले हैं, तो उस लेन देन को, वो भी एक सेल्स है लेकिन वो इनकम हो गया, इसलिए उसे हम लोग रिसिप्ट वाउचर के माध्यम से टैली में इंटर करेंगे। अगला है कि अगर हम व्यापार से बाहर की वस्तु, जिस वस्तु का व्यापार है उस वस्तु को छोड़ कोई दूसरी वस्तु उधार बेचते हो, तो उस लेन देन को टैली में जर्नल वाउचर के माध्यम से इंटर करते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन को हम लोग टैली में इंटर करते हैं। पहला है कि प्रभात एंड सन्स को 19,000 का सामान उधार बेचा, इस टाइप से 35,000 का सामान नगद संतोष को बेचा, 5,000 का सामान रोहन को बैंक के द्वारा बेचा, 9,000 का सामान समीर ट्रेडर्स को बेचा और बदले में क्यूआर कोड से पैसे लिया उसी समय। इसके बाद है 8,000 का सामान बेचा। चलिए इसको टैली में इंटर करते हैं। कैसे?
सबसे पहले हम टैली को स्टार्ट करेंगे। टैली को स्टार्ट करने के पश्चात बाद में हमें अपने व्यापार से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लेजर बनाना होगा। तो चलिए लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद इंटर प्रेस करेंगे लेजर को सिलेक्ट करके, और यहाँ पर क्योंकि मैं मल्टी लेजर यूज करता हूँ, अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे। मल्टी अल्टर इंटर या मल्टी क्रिएट से भी आप बना सकते हो। मैं मल्टी अल्टर यूज करता हूँ क्योंकि जो पहले से है वो भी दिखाई देते हैं और नया भी हम बना सकते हैं। ऑल आइटम। अब यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे और अपने क्वेश्चन के आधार पे हम लोग बनाना शुरू करेंगे। क्या बनाना भाई? तो लेजर बनाना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, प्रभात एंड सन्स को समान उधार बेचा है, यानी कि प्रभात एंड सन्स का हमें लेजर बनाना होगा। प्रभात एंड सन्स ये इनको हमने बेचा है, तो ये हमारे डेटर हो गए, सन्डी डेटर। इंटर। इसके बाद हमें सेल्स का बनाना होगा, सेल्स अकाउंट। इसके बाद अगला लेजर किसका है? तो समान नगद संतोष को बेचा है, तो इसमें कैश का है जो कि बना होगा, और सेल्स का तो हमने बनाया ही है। इसके बाद है बैंक के द्वारा बेचा है, तो बैंक हमारा बना ही है और सेल्स हमारा बना है। फिर है यहाँ कि 9000 का सामान समीर ट्रेडर्स को बेचा, तो इसके लिए भी ये भी एक कैश पे सॉरी नगद एक ट्रांजैक्शन ही हो गया, क्योंकि क्यूआर कोड से हमने पैसे ले लिया और वो क्यूआर कोड हमारे स्टेट बैंक का था, तो ये भी लेजर बना हुआ। चलिए दोस्तों, सबका लेजर बना हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद हम बैक आ गए गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ से वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, इंटर, और सेल्स वाउचर। जैसा कि आपको पता है कि मोड बदलने के लिए कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे, या फिर इधर आइए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग अभी जो मोड यूज कर रहे हैं एज वाउचर का यूज कर रहे हैं, जो कि सेल्स वाउचर में पहले डेबिट आएगा। तो पहले क्वेश्चन के अनुसार प्रभात एंड सन्स जो होगा वो डेबिट होगा, तो यहाँ पे हम दे देंगे प्रभात एंड सन्स, और यहाँ पर इंटर प्रेस करके डिस्पैच डिटेल्स है तो भरिए, नहीं तो आगे बढ़िए। यहाँ पर स्टेट वगैरह, यहाँ पे हमने कितने का सामान बेचा है? 19000 का। यहाँ पे हम ले लेंगे सेल्स, और यहाँ नरेशन लिखेंगे और एक्सेप्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, संतोष को बेचा है मैंने नगद, तो यहाँ पर जो डेबिट होगा वो होगा कैश, यहाँ डिस्पैच डिटेल्स, और यहाँ पर पार्टी डिटेल्स। तो पार्टी का नाम दिया हुआ है संतोष। संतोष, यहाँ पर उनके बारे में कितने का सामान बेचा संतोष को? 35,000, और यहाँ पर हम ले लेंगे सेल्स। फिर आगे क्या है? आगे है कि 5000 का सामान रोहन को बेचा, तो डेबिट हो गया बैंक, यहाँ बैंक डिटेल्स, यहाँ हमने किसको बेचा है? रोहन को। कितने का? तो 5000 का सामान, 5000, और यहाँ पे हमारा बैंक डिटेल्स चेक वगैरह है तो डालिए, नहीं तो सेल से सेल सेलेक्ट करके आगे बढ़िए। अगला क्या है? 9000 का सामान समीर ट्रेडर्स को बेचा, तो ये भी हमारा बैंक ट्रांजैक्शन है, एसबीआई हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा समीर ट्रेडर्स। समीर ट्रेडर्स पार्टी डिटेल्स में कितने का सामान हमने बेचा है? 9000 का, और क्रेडिट में हो जाएगा सेल्स। नरेशन लिख के एक्सेप्ट करा दीजिए। दोस्तों मैं नरेशन छोड़ दे रहा हूँ, बट आप नहीं छोड़ना। नरेशन एक वाउचर का अभिन्न हिस्सा है, मेन हिस्सा है, जहाँ से हमें देखकर ट्रांजैक्शन पता चलता है। इसके बाद 8000 का सामान बेचा, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर पार्टी डिटेल्स हमारे पास नहीं है तो नहीं डालेंगे, और सेल्स। ये था दोस्तों हमारा सेल्स की एंट्री। अब हमने एस्केप से हम बाहर आ गए। सेल्स वाउचर में हमने कौन कौन से ट्रांजैक्शन इंटर किए हैं, चलिए सेल्स रजिस्टर चेक करते हैं। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक, और यहाँ से सेल्स रजिस्टर। तो यहाँ 76000 का ट्रांजैक्शन मैंने किया है, सेल्स किया है, जो कि यहाँ दिखा रहा है, जिसमें से क्या क्या डेबिट हुआ है, किसको किसको डेबिट हुआ है वो दिखा रहा है टोटली। और ये ट्रांजैक्शन कितने थे? 5। यहाँ क्वेश्चन कितने हैं? 5। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को रिकमेंडेड कीजिए और शेयर कीजिए, और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा अगर आपका प्यार मिले तो।